ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज रायपुर शहर जिला कांग्रेस के द्वारा ईडी दफ्तर के पास राजीव गांधी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी के साथ ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद 22 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन की रणनीति को तैयार करने के लिए कांग्रेस भवन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी को चक्का जाम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा है कि तमनार में जंगल कटाई के मामले में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, और जिसका सभी कांग्रेसी एकजुट होकर अब विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त राजेश मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सहयोगी। राजेश, कांग्रेस लगातार स्ट्रैटेजी तो बनाती है लेकिन उतने प्रोमिनेंट तरीके से सफल होती हुई दिखती नहीं है। उसके प्रदर्शन का असर सड़क पर दिखता है लेकिन सदन में दिखता नहीं है, जनता इन्फ्लुएंस नहीं होती। जी, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है अभी फिलहाल अगर बात करें तो ईडी जिस तरह से भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार करके लाई है, उस मामले में कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर आ रही है। अगर हम बात करें कि 2 दिन पहले उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, शराब घोटाले के मामले में उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया था, 2 दिन से उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, भूपेश बघेल पर दबाव बनाने के लिए उनके बेटे को निशाना साधा जा रहा है। जबकि ईडी का कहना यह है कि शराब घोटाले में उनके बेटे का नाम आया, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। रही बात कांग्रेस के एकजुट होने की और उनके एक्टिव होने की, तो जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस एक्टिव तो नजर नहीं आती, मगर जब उनके बेटे भूपेश बघेल के बेटे पर कार्रवाई होती है या भूपेश बघेल पर कार्रवाई होती है तो ईडी के खिलाफ कांग्रेस जो एकजुट नजर आती है। आज इसको लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना दिया राजीव गांधी फायर ब्रिगेड चौक पर, वहां पर धरना दिया और 22 तारीख को इसको लेकर बड़ी एक आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी की जा रही है। लेकिन राजेश, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कई हमने केसेस देखे हैं जिसमें कई नेताओं के नाम आते हैं लेकिन उनकी तो गिरफ्तारी नहीं होती, ईडी उनको तो डिटेंशन में नहीं लेता, पूछताछ नहीं करता। क्या जो आरोप यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए उनके रिश्तेदार और संबंधित जानकार लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, उनको हरेसमेंट किया जाता है, क्या उस बात में कितना दम नजर आता है? फिर देखिए, ईडी के काम करने का, सेंट्रल एजेंसी और ईडी के काम करने का अपना एक तरीका है। पूरे मामले की जांच करती है, फिर जिस तरह से सबूत मिलते जाते हैं उस सबूत के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, हिरासत में लिया जाता है, फिर उसके बाद उन आरोपियों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद जैसे जैसे लिंक मिलते जाता है वैसे वैसे अरेस्टिंग होती है और एक्शन किया जाता है। और इसी के तहत सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे IAS अफसरों को पर कार्रवाई की गई, अनवर ढेबर पर कार्रवाई की गई, उसके बाद फिर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ईडी ने इस मामले में पप्पू बंसल जो एक आरोपी हैं उनसे पूछताछ की, उनके बयान के आधार पर अब भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तो ईडी अपने जो सिस्टम है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है, मगर विपक्ष का काम आरोप लगाना, और विपक्ष यही कह रही है कि जो हसदेव वाला मामला था, तमनार में जंगल काटे जा रहे थे, उस मामले को सदन में उठाने जा रहे थे और उठाने ना दिया जाए, उस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, विपक्ष अपना धर्म निभा रही है, विपक्षी आरोप अपने ढंग से लगा रहे हैं, मगर नियम कानून के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है, ऐसा ईडी का कहना है। मगर विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई। आप राजेश नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा है कि तमनार के जंगल कटाई के मामले में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। इसके साथ ही ईडी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके परिवार को यहां पे ईडी लगातार निशाना बना रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी की अराजकता भरी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पर धरना दिया और भविष्य में भी धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और हम लोगों ने आज मीटिंग रखी है 4 बजे कांग्रेस भवन में, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और ये तय किया जाएगा कि 22 तारीख को जो आर्थिक नाकेबंदी करना है वो किस पॉइंट में की जाएगी और किस वृहद रूप में किया जाना है, इस चीज़ को तय किया जाएगा और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।